हेलो दोस्तों, आज का क्लास एसएससी, रेलवे, पुलिस, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछा गया, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया है। तो आइए दोस्तों देखा जाए नंबर सिस्टम का। आज क्लास नंबर 9 होने वाला है। दे रखा है प्रश्न संख्या 56, 4 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 4 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 4 के पावर 3 प्लस डॉट 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 का मान होगा। तो आपसे यह पूछा गया है, यह प्रश्न एनडीए 2022 में भी पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2021 में भी पूछा गया है। तो आपको करना क्या है कि पहले हम किसी एक पद को लेंगे। यदि हम इसमें गिनेंगे पद तो आपका एक पद, दो पद, 3, 4, 5 और 6 पद होंगे। तो आपको करना क्या है कि यदि हम पहला पद को लें तो हम क्या इसे लिख सकते हैं, 4 के पावर 1 लिख सकते हैं। यदि हम पहला पद ले रहे हैं तो यदि इसी प्रकार से आप दूसरा पद लीजिएगा, पहला पद और दूसरा पद, यानी अब दोनों पदों को लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 4 है और 3 चौका 12, तो जोड़ेंगे आपका तो हो जाएगा 16। यानी जब दो पद ले रहे हैं तो आप क्या लिख रहे हैं, 4 का स्क्वायर मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब आप 3 पद को लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहां हो जाएगा 4 प्लस 4 तिहाई 12। तीसरा पद को लेंगे, 4 चौका 16 तिहाई 48, तो 48 12 60 4 64, यानी ये 4 का ही घन है। यानी इससे स्पष्ट पता चला जा रहा है आपका कि पहला पद ले रहा है आप, तो पहला पद आपका 4 है तो 4 के पावर 1 मिल रहा है। जब दो पदों को ले रहा है तो आपका 4 का स्क्वायर मिल रहा है। यानी जब 3 पदों को ले रहे हैं तो 4 के पावर 3 मिल रहा है। अतः इसी तरह हम चौथा पद लेंगे, पांचवा पद लेंगे, छठवां पद लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 के पावर 6। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। यानी किया क्या गया है कि इसमें 6 पद है, यानी देखना है आपको, कभी भी ऐसी सवाल मिल जाए तो आपको इसी तरह हल करना है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 सेम वैसे ही प्रश्न दिया है 10 प्लस 9 गुणे 10 प्लस 9 गुणे 10 का स्क्वायर प्लस 9 गुणे 10 के पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट, अतः 9 गुणे 10 के पावर 9। यानी हमें पता चल रहा है कि आपके टोटल इसमें, यानी आप पहला पद ले रहे हैं, केवल पहला पद ले रहे हैं, तो आपका क्या मिल रहा है, केवल 10। इसे हम लिख सकते हैं 10 के पावर 1, यदि हम पहला पद ले रहे हैं तो। यदि आप दूसरा दो पद ले लीजिए, पहला और दूसरा पद लीजिए, तो पहला तो निकल गया, यदि हम दूसरा पहला और दूसरा लें तो ये 10 प्लस 9 गुणे 10, तो ये आपका हो जाएगा 10 9 90, 90 10 100, ये आपका 10 का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं। यानी जब आप दो पद ले रहे हैं तो आपका 10 का स्क्वायर मिल रहा है। ठीक इसी तरह हम जब 3 पद लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आपका हो जाएगा 10 प्लस 9 गुणे 10 90, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 100 में 9 का गुणा करेंगे 900, जोड़ा जाएगा तो टोटल हो जाएगा 1000। अतः इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि 10 के पावर 3 हो रहा है। यानी इससे समझ में आ क्या रहा है कि आप पहला पद ले रहे हैं तो उसे आप 10 के पावर 1 लिख रहे हैं। जब दो पदों को ले रहे हैं तो आप 10 का स्क्वायर लिख रहे हैं। जब 3 पदों को ले रहे हैं तो 10 के पावर 3 लिख रहे हैं। तो आप इसी तरह आप देख लीजिएगा, घात 1 कम होगी उससे, तो उसमें 1 जोड़ लेंगे तो 10 पद होंगे। यानी पूरी सवाल में कितना पद दे रखा है, तो 10 पद। तो हम इसे लिख सकते हैं 10 के पावर 10। कैसे पता चला कि 10 पद है, यहां पे देखिएगा, जब स्क्वायर था 10 पे स्क्वायर था तो कितने पद थे, उसमें 3 पद थे। तो यहां 10 के पावर 9 है तो वह कितने पद हो जाएंगे, 10 पद। प्रश्न संख्या 58 देखिएगा। दिया है 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस डॉट 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 1/99 गुणे 100। यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है। यानी अब हम देखेंगे नीचे इसका, 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया जाता है तो 2, लेकिन 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ऊपर दे रखा है। 2 गुणे 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी कि जो नीचे गुणनखंड किया वहीं का ऊपर अंतर दे रखा है। तो ऐसे सवालों का आप ट्रिक कैसे लगाएंगे, आपको करना क्या है कि इसमें ऊपर से 1 लिखना है, अब बटा में पहली संख्या, फिर बीच में आप माइनस करिएगा,
और ऊपर से 1 लिखेंगे, फिर अंतिम संख्या। यानी किया क्या गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। ऊपर से 1 लिखिएगा, चाहे कोई भी संख्या हो, 1 ही लिखना होगा। यहां पे अंतर 1-1 का था तो इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो आपका इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 100 लस 100 एकम 100 माइनस 1 तो 99/100। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। यानी आपको ट्रिक में कैसे लगाना है कि बस देखना है कि नीचे अंतर दिया है ऊपर कि नहीं दिया है। यदि नहीं दिया होता तो यहाँ पे हम बगल में 1 बटा जितना अंतर होता उतना हम कर लेते। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 59। दिया है प्रश्न संख्या 59, 1/3 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 11 प्लस 1/11 गुणे 15 प्लस डॉट डॉट 1/35 गुणे 39। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। यानी इसमें करना क्या है कि इस बार देखिए 7 और 3 का मल्टीप्लाई है तो 7 में से 3 जाएगा 4, जबकि ऊपर 4 नहीं दे रखा है। 11 गुणे 7 अंतर 4 का होगा, ऊपर 4 नहीं दे रखा है। जब नहीं दिया रहेगा तो जितना अंतर होगा उसे बटे में कर लीजिएगा। अंतर 4 हो रहा है, बटे में 4 लिख लीजिएगा, 1 के बटे में। फिर वही कार्यक्रम करना है, ऊपर से 1 लिखना है, बटा में पहली संख्या माइनस ऊपर से 1 लिखना है और अंतिम संख्या। ये आपका तुरंत ट्रिक लग जाएगा। यहां अंतर यदि 3-3 का होता तो 1/3 लिखते, यदि 5-5 का अंतर होता तो 1/5। तो आप इसे हल करेंगे तो 1/4 लसा आपका हो जाएगा एलसीएम 39। 39 आपका इसमें भाग करेंगे तो 13 या 39, 39 एकम 39, 1/4 गुणे यहाँ पे 12/39। अब 4 से कटा देंगे, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, 3 13 39, तो 1/13। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/13। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 60। दे रखा है 60 49 के पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। तो जब आपकी घात बहुत ज्यादा दिखे तो आप देखेंगे कि सम है कि विषम। तो घात आपकी जो 15 है घात वो आपका विषम है। तो जब विषम है तो आपको क्या करना है कि 15 को हटा देना है। अब वहां पे सबसे छोटी विषम रखना है, और सबसे छोटी विषम क्या होता है 1। तो यहाँ 49 की पावर हो जाएगा 1 माइनस 1। एक तो सवाल में ही था 49 के पावर 1 का मान 49 माइनस 1 48 हो जाएगा। अब चेक किया जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसे काट दे रहा है। 50 से 48 नहीं कटेगा तो ऑप्शन गलत हो गया, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गलत। 51 से ऑप्शन नहीं कटेगा तो ये भी ऑप्शन गलत। 29 से भी नहीं कटेगा तो ये भी ऑप्शन गलत। लेकिन 8 छक्का 48 जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 61। दे रखा है किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकी संख्या बनाई जाती है, जैसे कि 15 15 37 37। इस रूप की कोई भी संख्या निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी। तो आपको करना क्या है कि कोई 2 बार लिखकर कोई भी संख्या 2 बार साथ साथ लिखकर, जैसे मान लीजिए 13 13, यहां पे 69 69। यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि जब ए बी 2 संख्या लिखकर उसे 4 अंक की संख्या बनाई जा रही है तो यह सदैव किससे विभक्त होगी। तो आपसे याद रखिएगा कि ऐसी संख्याएं हमेशा 101 से विभक्त होगी। कभी कभी ऑप्शन ए नहीं दिया रहता है, ए दे दिया रहता है कि 3 अंकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 अंकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो भी आप इसे मार लेंगे, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 62। दे रखा है 40 के धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे। यह प्रश्न दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। तो आप जब भी धनात्मक गुणनखंड पूछे
तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, 40 का केवल खंड कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा 2 से कटाए देंगे 20, 2 दहा में 20, 2 पाँचे 20, 5 एकम 20। आप जब इसका गुणनखंड कर देंगे तो आपका 2 के पावर कितने आ रहे हैं, 1 2 3, अब 5 के पावर 1। यानी यह गुणनखंड के रूप में इस तरह घात के रूप में लिख लीजिएगा। जब भी आपसे गुणनखंड पूछे तो आप घात में केवल 1 जोड़िएगा, घात में। तो आप घात में केवल 1 जोड़ेंगे तो इसकी घात 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 गुणते, इसकी घात 1 है तो इसमें केवल 1 जोड़ेंगे, यानी जितनी भी घात होगी केवल 1 1 जोड़कर गुणा कर लेंगे, यानी 4 दूना के 8, 8 संख्या इसे आपको 41 को काट देगी, वही गुणनखंड होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। प्रश्न संख्या देखिएगा 63। दे रखा है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार विभक्त होगी। यहां पे बोला क्या गया है, आया प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा गया 11 और 13 दोनों से विभक्त हो। तो जब 11 और 13 दोनों से विभक्त होगा तो इन दोनों का लसा लेंगे तो आप क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 11 और 13 दोनों होंगे ना, और इन्हीं दोनों का हम गुणनखंड कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, यानी कि यह संख्या वही थी जिससे यह विभक्त हो रही है। तो आप गुणनखंड कर देंगे तो यह आपका 11 + 13 गलत हो जाएगा, हमेशा गुणनखंड गुणे में होगा, माइनस वाला ये भी गलत हो जाएगा, यही गुणा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। यानी जब भी यदि ऐसी कोई सवाल पूछा जाए तो उन दोनों का आप लसा ले लीजिएगा और लसा लेने के बाद उन्हीं का आपका आंसर हो जाएगा। यानी कभी भी जब भी ऐसी सवाल पूछा जाए आपसे अभाज्य तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सदैव वह संख्या उससे विभाज्य होगी। प्रश्न संख्या 64 देखिएगा। दे रखा है कि जब किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल होगा। यानी आपको कहा क्या जा रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या n हो, उसको 6 से विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल 3 बच रहा है। फिर करा कि उस संख्या के वर्ग को, यानी इस संख्या के वर्ग को, तो आप इसमें करना क्या होगा कि जब भी इसका वर्ग करेंगे तो शेषफल का भी वर्ग होगा, यदि इस संख्या का आप दोगुना करेंगे तो इसका भी दोगुना होगा, यानी जितना इस संख्या में करना होगा उतना शेषफल में भी करना होता है। यहां पे बोला गया है कि उस संख्या के वर्ग, यानी अब शेषफल को वर्ग कर दीजिए केवल, तो 3 का वर्ग 9, अब जिससे विभाजित कर रहा है, यानी अब कह रहा है 6 से विभाजित किया जाए, तो अब 6 से भाग कर देंगे तो आपका शेषफल क्या बच जाएगा, 3। यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। यानी इस प्रकार की जब भी आपको सवाल मिल जाए पेपर में तो आप करेंगे क्या, यदि यहां पे वर्ग ना करके 2 गुना किया होता तो शेषफल को हम 2 गुना कर लेते, यानी 3 गुना के 6, यदि 3 गुना करने के लिए कहा था तो हम शेषफल को 3 गुना कर लेते। प्रश्न संख्या देखिएगा 65। बोल रखा है एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी की 42 से कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक संख्या मान ले रहा है, पहले हम विस्तार से इसे लगा दे रहे हैं, एक संख्या x है, 54 से उतनी अधिक है, तो यानी कि 54 माइनस में होगा, जितनी की 42 से कम है तो वही संख्या 42 से कम हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब x संख्या वाले को एक तरफ भेज देंगे तो x और x आपका 2x और यह आपका जुड़ जाएगा 54 + 42, तो 2x बराबर हो जाएगा 96, कटा देंगे तो x बराबर 48। यानी पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, तो 48। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है तो एक ई ऑप्शन कर लीजिएगा 48, 48 सही हो। अन्यथा इनको जिनको ट्रिक पर लगाना होगा वो लड़का क्या करेगा, बस 54 और 42 इन दोनों को जोड़कर बटा में 2 कर दीजिएगा दोस्तों। यानी जब भी ऐसी सवालें मिले आपको तो दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग, तो आपका हो जाएगा 96 बटा में 2, आंसर हो जाएगा 48। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 66। फिर वैसी सवालें मिल गई
जब n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आता है, तदनुसार 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी बोल रहा है कि एक संख्या n है, इसको 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। अब बोला जा रहा है उस संख्या को 2n किया जाए, तो इतना जान लीजिए कि जब संख्या को 2n करना होगा यानी 2 गुणा करना होगा तो शेषफल को भी 2 गुना करना होगा। यदि इसको वर्ग करना होगा तो शेषफल को भी वर्ग करना होगा। तो हम शेषफल को 2 का गुणा कर लेंगे तो 4 दुना के 8। अब बोला जा रहा है इसे 6 से विभाजित किया जा, तो 6 से विभाजित करेंगे तो क्या शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। काटा बस रहेगा एक इतना। देखो कितनी गर्मी हो गई।